सबसे पहले इसमें सिर्फ आकाश के मैसेजेस आते थे कि टीचर्स ने, हेमंत सर ने ग्रुप बनाया था, क्लास में आगे भी लिंक आता कि इसको क्यूआर को स्कैन करो, ग्रुप ज्वाइन कर लो। फिर इसमें आज सुबह ग्रुप नेम चेंज होता है, चैनल नेम चेंज टू नोटिस बोर्ड LNHSR। फिर इसमें मैसेज आता है, डियर स्टूडेंट योर टीचर आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट द करियर, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ। वो एलन में जाके बोलते कि एलन में आ जाओ, फिर यहाँ पे आता है कि इफ यू आर कमिंग टू एलन हिसार देन प्लीज कम विद योर कंसेंट ऑफ पेरेंट्स। तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं। फिर यहाँ पे एलन के बारे में कंसेंट फॉर्म भेज रहे हैं, फिर यहाँ पे उसकी पिक्चर्स भेज रहे हैं एलन की। फिर ऐसे ही सारा चल रहा है कि कह रहे हैं एलन में आ जाओ, यहाँ पे अच्छा है, ये वो है। एक बातचीत भी है, वो शायद मैं सुनवाना चाहूंगा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। सर आज क्लास कहाँ पे लगेगी? एलन आकाश में? हाँ जी एलन में लगी है बेटा। एलन में लगेगी सर? हाँ जी। दो बड़े शिक्षण संस्थान जिनमें आपस में लड़ाई है वर्चस्व की, और खासतौर से विद्यार्थियों को लेकर के कि कौन से संस्थान में विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा आए। लेकिन खासतौर से आकाश की बात की जाए तो आकाश जो है अपना एक अलग मुकाम रखता रहा है, अपनी एक अलग पहचान रखता रहा है। साथ ही एक और संस्थान है एलन के नाम से। एक बड़ा जो मसला सामने आया है वो ये आया है कि आकाश के जो तमाम शिक्षक थे वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए हैं। अब किस प्रकार से, जाहिर तौर पर जो है उनकी सैलरी को लेकर के कुछ ना कुछ लालच दिया गया होगा, जिसके बाद वो दूसरी तरफ गए हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो उन विद्यार्थियों के साथ है जो आकाश के साथ जुड़े हुए थे या यहाँ पढ़ रहे थे। इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं उनके पेरेंट्स को आ रही हैं, वो बड़ी असमंजस की स्थिति में है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और सुरक्षा का भी मसला साफ तौर से देखने को मिल रहा है। कुछ पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, आखिर जानेंगे इस तरह मना स्थिति किस प्रकार की है और ये जो स्थिति बनी है इसको लेकर वो क्या सोचते हैं। सर, अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है, खासतौर से एक बड़ा मामला सामने है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? उसको सोच के तो क्या सोच रहे हैं, मेरा लड़का जैसे 1 साल पहले से यहाँ पढ़ रहा था, बढ़िया से पढ़ रहा था। अब नए टीचर आएंगे, जैसे कैसे स्टेबल करता है वो, उसको वो माइंड वॉश कर रहे हैं वो पहले वाले टीचर, उसका भी दिमाग घूम रहा है पापा कैसे करना है। तो इसीलिए मैं कैथल से चल के आया हूँ यहाँ पे बच्चे के भविष्य के लिए। आपको ये कब पता चला कि इस तरह की स्थिति होगी? मेरे पास सुबह मैसेज गया था, ये फोन में मैसेज आया हुआ है बच्चे का, भाई एलन में शिफ्ट हो गया। तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता भाई पूरी की पूरी संस्था शिफ्ट हो जाए, क्या ऐसे हो सकता है भाई? आकाश एलन में शिफ्ट हो जाए, बिल्डिंग भी चाहिए है, बच्चों को टीचर भी चाहिए है, इतनी बड़ी संस्था एकदम कैसे हो जाएगी? आपको ऐसा लगा कि एकदम से क्या हुआ तो आप हम पजल हो गए, तो इसलिए हमारे को आना पड़ा भाई, वो तो छोटे बच्चे हैं उनके, वो तो पजल हो जाएंगे ऐसे कैसे हो गया। तो मेरे को बच्चा भी वहाँ बाहर मिला है एलन में। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप तमाम स्थिति के बारे में जब आपको जानकारी मिली, क्या लगा कि ये क्या हो रहा? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पहली बात तो जो आकाश में जिन टीचरों को हम रेस्पेक्ट करते थे, अपने बच्चे जिनके जिम्मे भेजते थे, वो टीचर के लायक ही नहीं है। क्योंकि वो पैसे के लिए एक रात में हमसे बात किए बिना हमारे बच्चों को गलत मैसेज भेज के, और वो एलन से अपनी सेटिंग करके, और सुबह खड़े हो गए तो एलन की ड्रेस में खड़े थे। हम भी कंफ्यूज हो गए, मैं ये तो वही टीचर हैं। लेकिन वो जब बच्चों को वहाँ ले जाने लगे तो अंदर ले जा बैठाने लगे। जो भी आकाश में बच्चा उतरता ड्रेस में, प्रॉपर आकाश का आई कार्ड है उनके पास, उनको जबरदस्ती ले जा के वहाँ रूम में बैठा रहे हैं। तब मेरे को स्थिति समझ में आई, मेरा बेटा भी उनमें था, मैं जाके उनसे लड़ाई करके जबरदस्ती बच्चों को वहां से निकलवाया। क्योंकि भाई हम भेजना ही नहीं चाहते, हमसे कोई बात ही नहीं हुई। बोला सर बैठो बैठो, ये है वो है ये है। तो इस बात को मैं सबसे ज्यादा दोषी तो मानता हूँ उन टीचरों को। और मैं समाज में जो लोग सुन रहे हैं, तो ऐसे टीचरों से बच्चे पढ़ाने भी नहीं चाहिए, जो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, जो कल तक यहाँ पढ़ रहे थे और आज वहां जाके कह रहे हैं कि इस इंस्टीट्यूट में आ जाओ। तो वो टीचर हैं ही नहीं, उनको तो शिक्षा से जुड़ा रहना चाहिए। अगर वो काबिल हैं तो हम खुद उनके पास जाएंगे। हम जाते हैं कोटा एलन में बच्चे पढ़ाने के लिए, हिसार से क्यों जाते हैं? उनके पास अच्छी सुविधाएं हैं तभी जाते थे। अब नहीं जा रहे, हम आकाश से जुड़े हैं, आकाश में हमारे बच्चे आ रहे हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन आज के बाद नहीं लग रहा सुरक्षित है, क्योंकि जिस तरह से सुबह का एपिसोड था, ऐसे लग रहा था कि एलन के टीचर नहीं, वो गोंडे बाहर खड़े हैं। सारे टीचर ड्रेस में बाहर खड़े थे। आकाश के बीएम सर और एक सर और थे, उन दोनों को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था। तब स्थिति को मैंने संभाला, मैं जबरदस्ती अंदर गया। वहां जो बच्चे बैठे थे उनको मैं कह के बाहर आ जाओ, वो लाइन में आए। उसकी वीडियो भी हमारे पास, वहां के कैमरे चेक कर लो। तो ये तरीका नहीं है। आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, अच्छा संस्कार देना चाहते हो, तो पहले खुद तो संस्कार सीखिए। आपको नौकरी छोड़नी है, नौकरी तरीके से छोड़िए, और बच्चों को कहिए कि मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा बेटा, आपको पढ़ना है तो वहां आ जाना। ये तरीका नहीं कि सुबह सुबह आके
बच्चों को गलत मैसेज भेज के बुलाना और फिर ले जाके वहाँ एलन में बैठाना, पूरी तरह से टीचर दोषी हैं और हम उन पर कार्रवाई भी कराएंगे, पुलिस कार्रवाई भी करवाएंगे। बिल्कुल। एक दौर ये हुआ करता था कि बच्चों के करियर को लेकर के शिक्षकों में एक अलग तरह की जो है समर्पण की भावना देखने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो शिक्षक हैं जो यहाँ पे किसी दौर में हुआ करते थे, आज तो नहीं है, लेकिन वो अपने करियर को लेकर के ज़्यादा चिंतित लग रहे हैं, बच्चों के करियर को लेकर के उन्हें कोई चिंता नज़र नहीं आती। सर, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं यही कहना चाहूँगा। मैं 2017 से आकाश से जुड़े हुए हैं। 2 जी। बच्चे ऑलरेडी पहले मेरे यहाँ से पढ़ के एडमिशन ले चुके हैं, तीसरा बच्चा अभी पढ़ रहा है। इतना ही कहना चाहूँगा, आकाश के जो फैकल्टी है इसमें कोई कमी नहीं है। जो टीचर्स रातों रात जो खरीदे गए हैं एलेंस के द्वारा, उन्होंने अपनी कमी में इनको खरीदा है। आकाश के साथ एलेंस पिछले 6 महीने से यहाँ पर आया हुआ है और 6 महीने से वो कोशिश कर रहा है किसी न किसी तरह आकाश को तोड़ा जाए। वो ये नहीं कोशिश कर रहा है कि हम कैसे चले। बिल्कुल। हाँ, जो उसका काम था कि चलना, वो चलने की बजाय दूसरे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह भी आज यही एपिसोड हुआ। एपिसोड में यही देखा गया कि भाई बच्चों को लेके जा रहे हैं। अगर बच्चे टीचर्स में टैलेंट है तो बच्चे ऑटोमेटिक ही आएंगे। कोटा को छोड़ के हम इधर आकाश हिसार में पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो केवल टैलेंटेड टीचर्स की वजह से पढ़ा रहे हैं। और मैं आपके चैनल के द्वारा यही कहना चाहूँगा उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को जो बच्चे आकाश से फिलहाल जुड़े हुए हैं, ये टीचर चले गए हैं तो ये मान के चलिए ये टीचर अच्छे नहीं थे, इसलिए आपका पीछा छूट गया इन टीचर से। और आकाश विद इन 1 और 2 डेज, और मुझे पता चला है आज ही, एक बहुत ही अच्छी फैकल्टी लेके आ रही है। तो जो टीचर, जो बच्चे, जो पेरेंट्स असमंजस में है, वो उनसे यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ना बच्चों को डिस्टर्ब होने दो, ना खुद डिस्टर्ब हो। तो इसलिए आकाश पे विश्वास कीजिए। हाँ, बिल्कुल। आप क्या कुछ कहें? सर क्या कहें, कोई शब्द ही नहीं। अब किस इंस्टीट्यूट में, किस टीचर के पास हम अपने बच्चों को सेफ माने? अपने पेरेंट्स को फॉलो ना करके बच्चे हमारे टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। फर्स्ट प्रायोरिटी टीचर्स को दे रहे हैं जी। टीचर्स की बात बड़ी है, पेरेंट्स की बात छोटी है। अब हमें ये सोचने पे मजबूर होना पड़ गया कि हम बच्चों को टीचर्स के पास भेजें या ना भेजें। इस एपिसोड के बाद बिल्कुल। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। शिक्षा के साथ साथ ज़रूरी ये होता है संस्कार, और आकाश जो है संस्कारों के लिए भी जाना जाता है। बहुत से कार्यक्रम यहाँ पर समय समय पर आयोजित होते रहते हैं। जैसा कि एक अभिभावक हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में या जल्द ही जो है आकाश नई फैकल्टी लेकर आ रहा है, जो ज़ाहिर तौर पर जिस तरह के सिद्धांतों पर आकाश लगातार आगे बढ़ता रहा है, उन सिद्धांतों पर फिर कायम रहेगा। और वही जो बच्चों को जिस तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा था, उसी तरीके से आगे भी पढ़ाया जाता रहेगा। तो जाहिर तौर पर आकाश के साथ जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं या फिर जुड़ना चाह रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, उन्हें वो विश्वसनीयता बनाए रखनी चाहिए। जी। सभी अभिभावक जो जिनके बच्चे आकाश में पढ़ रहे हैं, वो एक बात ध्यान रखें कि ये जो टीचर यहाँ से बगावत करके गए हैं, उनका कोई भी फोन ना उठाएं और ना उनका कहना माने, ना कंफ्यूज हो। हमने बच्चे आकाश में भेजे हैं, आकाश की ड्यूटी बनती है अच्छे टीचर लेना, और वो दिल्ली से मंगा रहे हैं, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। लेकिन ऐसे टीचरों की बात नहीं सुनना जो बच्चों को आज का दिन पूरा मिस हो गया और बच्चे कई दिन तक अपनी पढ़ाई मिस करेंगे। तो ऐसे गलत टीचरों के वजह से अपने बच्चों को वहाँ बिल्कुल भी मत भेजना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ज़ाहिर तौर पर जो है तमाम विद्यार्थियों को ये ख़्याल रखने की ज़रूरत है कि वो अपनी मन स्थिति को थोड़ा शांत रखें। स्थितियाँ, परिस्थितियाँ ज़िंदगी का एक हिस्सा होती हैं, कभी-कभी इस तरह की चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं। और जैसा कि ये दौर देखने को मिल रहा है, और ज़िंदगी बहुत बड़ी है और लंबी है, इसमें इस तरह के मोड़ बहुत से आते हैं, लेकिन इस मोड़ को भी समझने की ज़रूरत है। आप चिंतित ना हो, परेशान ना हो। आकाश के साथ जिस तरह की विश्वसनीयता आपने बनाए रखी है, वो इसी तरह से बनाए रखें। आपका करियर सुनहरा होगा, खूबसूरत होगा। अभी जो इंसिडेंट हुआ, इसको लेकर के जो तमाम विद्यार्थी हैं वो क्या सोचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उनके सामने किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? क्या नाम है आपका? केशव कुमार सर। केशव। केशव, बताएं क्या लग रहा है अभी जो हालात नजर आ रहे हैं? सर ये जैसे ये खबर सुन के तो एक बार तो मैं सर चौंक गया कि सर हमारा करियर ही एकदम बीच में रह गया सर। और सर टीचर भी चल गए सर, उनके साथ बॉन्डिंग थी सर। तो सर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा सर थोड़ा। सर अब उनके साथ बॉन्डिंग भी थी सर, उनको जानते भी थे सर। हमारा बीच में ग्रुप भी बनवाया था सर टेलीग्राम पे। उन्होंने कह रहे थे कि इसके अंदर सारी डिटेल्स आती रहेगी आपके साथ। और जैसे सर ये हमारे क्लास के बीच में करवाया था, उस टाइम एमन सर आए थे और क्लास के अंदर थे हमारे फिजिक्स वाले सर, क्या नाम उनका, सुमित सर थे, और उन्होंने ज्वाइन करवाया था।
आज आपको कब कैसे पता चला कि इस तरह का कुछ हो गया है और उसके बाद जो है किस तरह कोई मैसेज आया था आपके पास? मैसेज तो आया था, जैसे मेरे दोस्तों ने भी बताया था सर मेरे को। हाँ। और तो फिर मैं जैसे सुबह-सुबह फिर यहाँ पे भी आ गया, वहाँ क्या बात है। हाँ। फिर हमने फ़ोन सर के पास फ़ोन भी मिलाया था, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है एक सर जैसे हेमंत सर की। वो क्या कह रहे हैं, एलन में आए? हाँ, कि हाँ बच्चा आपकी आज से क्लास 11 में है सर। अच्छा। आपका नाम? सर प्रियांशु शर्मा। प्रियांशु, आप क्या कहेंगे? आपके साथ सुबह-सुबह क्या सर जैसे सुबह मैं उठ के टेलीग्राम ऑन करता हूँ, जैसे हेमंत सर ने ग्रुप बनाया था, उसमें मैक्सिमम टीचर्स थे, बच्चे थे। सर ने कहा था कि उसमें मतलब टाइम टेबल, डॉक्यूमेंट्स ये चीज़ें आएंगी। आज सुबह मैंने उसने कहा, पहले उसमें ग्रुप का नाम था हिसार HSR, आकाश हिसार HSR। उसमें एलन HSR करके इन्होंने एक मैसेज भेजा है कि आकाश की बिल्डिंग चेंज हो रही है, तो उसके लिए हमने आपको शिफ्ट किया है एलन की बिल्डिंग में। ये नहीं कि आपको वहाँ पे एडमिशन लेना, कि शिफ्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्लास लगानी है। फिर सर के पास कॉल करते हैं तो सर भी जब भी ये कहते हैं कि शिफ्ट कर रहे हैं, टीचर्स जा रहे हैं, बिल्डिंग जा रही है वहाँ से, तो हम आप एलन में आ जाओ, आकाश को छोड़ दो। फिर उनकी कॉल आती है, एक बच्ची राग सर की कॉल आई थी, उन्होंने भी यही कहा था। फिर हेमंत सर की कॉल आती है, ऊपर और बच्चों के पास भी मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि एलन ज्वाइन करो, उसकी फैकल्टी अच्छी है। हम वहाँ पे चले गए तो आप भी वहीं पे आ जाओ, बच्चों को कह रहे हैं कि हम आपको पढ़ाते थे, हम एलन में गए तो आप भी वहीं पे आ जाओ सब, और हमसे ही पढ़ो और आकाश को छोड़ दो अभी। अभी आकाश को लेकर के इतना दिनों तक आप यहाँ पढ़ते रहे, कैसा अनुभव रहा है? वो शिक्षक तो चले गए, लेकिन अभी हो रहा है कि नए टीचर्स भी आने वाले हैं। सर जैसे नए टीचर्स आएंगे, सब पढ़ने वाला पढ़ लेगा नए टीचर से भी, तो मैक्सिमम 15 से 20 दिन लगेंगे नए टीचर के साथ बॉन्डिंग होने में। फिर पढ़ने में क्या है, उनसे भी सर आते ही तो बॉन्डिंग हुई नहीं थी, 15 से 20 दिन लगे थे उनके साथ भी। तो ऐसे सर इन टीचर के साथ भी हो जाएंगे। फैकल्टी तो अच्छी है सर पढ़ाने में भी, और वैसे हेल्पफुल भी है, गाइड भी अच्छा बहुत करते बहुत हैं। अच्छी बात। आप क्या कहेंगे? सर क्या नाम है आपका? पहले तनु। तनु, बताएं क्या रहा, आप सुबह का अनुभव कैसा रहा? एकदम से चौंक गई होंगी आप इस तरह। यस सर, स्टार्टिंग में तो मैसेज आया था टेलीग्राम पे कि हमने बिल्डिंग शिफ्ट की है, तो आप एलन में आके आज क्लास ज्वाइन करें। और उन्होंने मतलब जो ग्रुप का नेम था वो भी चेंज किया। उन्होंने बोला कि ये यहाँ पे आएँ, हम यहाँ आए तो उन्होंने बताया कि ये सब फेक है, वहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं और ये बच्चों को लाने के लिए बोल रहे कि आप आकाश से एलन में आएँ। हमने आपको पढ़ाया है, आप हमसे पढ़े हैं, अपनी बॉन्डिंग वगैरह भी है, तो उसकी वजह से मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उन्होंने मतलब छोड़ के बीच में हमारा बहुत लॉस भी कर दिया है, क्योंकि अब नए टीचर आएंगे, उनके साथ इतनी बॉन्डिंग भी नहीं हो पाएगी। और जैसे हम उनसे मतलब डाउट ले लेते थे खुल के, वो भी नहीं हो पाएगा अब नए टीचर्स के साथ, क्योंकि और बीच में उन्होंने ये नहीं देखा कि ड्रॉपर बच्चों का लॉस होएगा, वो छोड़ के चलेगी। ना ही उन्होंने ये देखा कि अभी +2 के एग्ज़ाम हो रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम है, उनके बारे में कुछ नहीं सोचा उन्होंने, सिर्फ यहाँ से छोड़ के चले गए, अपने बारे में सोचा उन्होंने। अभी जो आकाश के साथ एक विश्वास रहा है आप लोगों का, जिस तरह से पढ़ाते रहे हैं, जिस तरह से यहाँ बच्चे दूर-दूर से आते रहे, अभी क्या डिसीजन रहने वाला है आप लोगों का? आप लोग आकाश से जुड़े रहेंगे? यस सर, आकाश में मतलब यूँ एक ट्रस्ट करके आए थे आकाश के ऊपर, और इन्होंने ये मतलब तोड़ने की कोशिश की थी, ये चले गए बीच में बच्चों को। अब ज़्यादातर बच्चों को उन्हीं सर से पढ़ना था, तो वो जा चुके हैं। तो कई बच्चों के मन में ये भी आता है कि आकाश पे ट्रस्ट करके आए थे, बट सर चले गए, उनसे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी, वो हमें ज़्यादा करा पाएँगे, ये भी बच्चों के मन में आ रहा है। लेकिन अब तो नए जो आएँगे, दिल्ली से फैकल्टी आने की बात हो रही है, तो उनके साथ भी वो स्थिति बन जाएगी और ऐसी कोई बात? हो सकती है सर, अगर बच्चे बनाना चाहें तो। वरना बच्चे तो यही कहते हैं कि पुराने टीचर्स ज़्यादा अच्छे थे, अब नए वालों से इतनी जल्दी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बच्चों को बहुत अफ़सोस है।